हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS20 में। दोस्तों आज हमने ग्रुप डिस्कशन करने का फैसला किया है और हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो जियोग्राफी से संबंधित हैं और सामने बैठे हुए बंदे से जो है पूछे जाएंगे और लाइव जो है इसकी बेइज्जती होगी यहाँ पर अगर ये आंसर नहीं दे पाया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप लोगों का स्तर क्या है। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर ये सही से दे पाते हैं और कितने के नहीं दे पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए भैया यही है कि आपको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा क्या है। कितनी है भारत की स्थलीय सीमा लंबाई किलोमीटर में? 15,200। 15,200 इन्होंने देखो बताई है और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 15,200 किलोमीटर लंबाई है भारत की स्थलीय सीमा। चलिए सही है। अगर हम जलीय सीमा की लंबाई की बात करें, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, बताओ? 6100। 6100। अगर हम द्वीपों को भी मिला लें, इसकी जैसे है लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इनको भी अगर हम मिला लें, देखो भैया ये चल रहा है यहाँ पर स्तर बंदे का 7516। या गुड भाई, गुड गुड, क्या बात है यार, मार दिया इसने, है ना? ले गया ये एग्जाम को फोड़ के। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। वाह भाई गजब, क्या बात है यार, डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। अगर ये बता दिया कि ये कब खींची गई थी तो भाई गजब है। फिर 1837 देख लो भैया, है ना? यार लड़का मतलब पढ़ता तो है लेकिन आधा पढ़ता है। 1800 तो बता दिया। 86। 1886 नहीं, 1893। कितना है? 1893। 1893 में खींची गई थी डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। उस समय जब खींची गई थी तब भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, क्योंकि उस समय 1893 में तो पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अब दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा उनके बीच की, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांश रेखा भारत किस अक्षांश से लेकर के किस अक्षांश तक है? भैया ये बता दिया तो मान गए आप लोग भी बताइए थोड़ा सा कमेंट करके। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बताओ जल्दी से। 8 डिग्री। हाँ मिनट। वाह यार, आ तो रहा लाइन पे ये बंदा, देखो आ रहा है ये। 47 डिग्री। 47 नहीं, 36 डिग्री। 36 या 37? हाँ, 37 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। वाह भाई, थोड़ा हाँ कोशिश कर रहा है। देखो यार, आदमी ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, लेकिन कोशिश है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बताइए, तुम ये बताओ, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लब। भारत और चीन की पूछ रहे हैं भाई साहब, देखो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। मैकमोहन, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना? चलिए ठीक है, बहुत सही है ना? अच्छा ये बताइए, भारत में जो अभी नवीन जो आपके केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो कौन कौन से हैं? टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये बता दो तुम। 8 है। नाम गिना सकते हो भैया? कोशिश करें। करो भैया कोशिश, आप लोग भी बताओ, थोड़ा सा नाम बताइए। दिल्ली। हाँ। लद्दाख। जम्मू कश्मीर। हाँ। दादर। हाँ। दमनदीप। हाँ। दादर एवं नागर हवेली। पुडुचेरी, ठीक है। और देख रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं जियोग्राफी जब भी पढ़ो मैप से पढ़ो। बता रहे हैं, देखो ये अब ध्यान कर रहे हैं। दिल्ली की बात लद्दाख बोला फिर इन्होंने, है ना? लक्षद्वीप। हाँ, और एक और द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ चलो ठीक है, कोशिश कर ली आपने, है ना? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली, है ना, चंडीगढ़, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, इनकी राजधानी सिलवासा है ना? और लक्षद्वीप हो गया आपका, कावरत्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। और इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, है ना? पुडुचेरी की एक खास बात है, आपको बता दें, यहाँ पर 4 जिले हैं टोटल पुडुचेरी में, है ना? माही पड़ता है केरल में और यनम है आंध्र प्रदेश में, है ना? और कराईकल और पांडिचेरी, ये दोनों जिले आपके तमिलनाडु में हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका पुडुचेरी, उसके 4 जिले बताए हैं 3 राज्यों में जो कि फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए भैया
क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला नहीं पूछेंगे भैया, देखो पहला सबको पता होगा, दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वाह, तालियां तो बनती हैं भैया इसके लिए। मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान, क्या बात है यार भाई, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। इसने यार सब कुछ मतलब इसको पता है। चलो ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, सर क्रीक लाइन ये क्या है? सर क्रीक लाइन एक गुजरात और पाकिस्तान के बीच की, मतलब सिंध को अलग करती है। हाँ, सही बता रहा है आदमी, ये सही बता रहा है। ये लड़का बता तो सही रहा है। हाँ, ज्वारी एस्चुरी है, हाँ। है ना? गुजरात को ये अलग करती है पाकिस्तान की सिंध से, बिल्कुल सही है ना? चलिए सही है। अच्छा, आपसे अगर हम पूछें भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, ये नहीं बन पाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 3214 किलोमीटर। हाँ, 3214। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है? इसकी 2986। 2933, ठीक है, बिल्कुल सही, 2933 है। अच्छा, अगर हम पूछें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, बताओ जल्दी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अरे ये आदमी कहाँ है यार, मतलब जी कौन से जमाने में रहा? इंदिरा पॉइंट ये सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल है। और इंदिरा पॉइंट वो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है ना? ये यार मतलब ठीक है। इलाहाबाद है सर। इलाहाबाद इलाहाबाद कह रहा है यार, मतलब देखो पहले, है ना? इसका इलाहाबाद। पश्चिमी बिंदु गौर माता, नागालैंड। अरे यार, नागालैंड पश्चिम में है ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ पहले तुम। पूरब में है नागालैंड। गौर माता या गुहार मोती ये गुजरात में है। पश्चिम में सबसे राज्य कौन सा है? गुजरात में है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी राज्य का नाम पहले तो बताओ तुम। पूरब साइड में सबसे राज्य जो है, इसीलिए कहते हैं मैप से पढ़ाई करो। ज्योग्राफी जब भी पढ़ो बाई मैप पढ़ो। पूर्वी बिंदु का नाम बताओ जरा थोड़ा सा भैया। ये है अरुणाचल प्रदेश में है ना? अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या है? कीविथू, कीविथू नाम है। और सबसे उत्तरी बिंदु ये है आपका इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु, एक तो आप कन्याकुमारी को कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर लें तो वहां पर क्या आएगा आपका? इंदिरा पॉइंट, जो कि अभी जलमग्न अवस्था में है, मतलब डूब गया है, सुनामी के कारण वहां पर बाढ़ आई थी, इस कारण से वो डूब चुका है। ठीक है ना? अच्छा चलिए, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन भैया मायने रखते हैं। मैपिंग का ज्ञान आपको करवा देंगे अगर आप ठीक से पढ़ोगे। 5 देखो 7 यार, सात पड़ोसी देश हैं, है ना? श्रीलंका जो है वो भी पड़ोसी ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जल मार्ग से जुड़ा है। 7 पड़ोसी देशों के नाम क्या है भैया? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। सुनना अब इसकी बात। चीन। अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है, 3 हो गए। और नेपाल, बिल्कुल सही है। और बताओ, देख रहे हैं मेहनत जाती है भैया पढ़ने में। देखो, भूटान, वाह शाबाश, क्या बात है, सही है। अब नहीं आ रहे। बांग्लादेश, है ना? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना? और चीन हो गया आपका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसको भी याद रखना है। और नेपाल है आपका, वो तो मतलब स्थल जलीय मार्ग से जुड़ा है, 8वां पड़ोसी देश आप उसको कह सकते हैं एक तरह से, है ना? अच्छा, कौन सा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है पड़ोसी देशों में से? चीन। बताओ, आप भी बताओ थोड़ा सा। भूटान छुटकू सा है यार भाई, थोड़ा सा। देश के राज्य, देश बताओ। पड़ोसी देश 7 हैं, 7 में से वो कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बना रहा है? श्रीलंका। अरे महाराज, श्रीलंका स्थलीय सीमा बनाता ही नहीं है, पहली बात तो। लोग नेपाल यार, तुक्का लगा रहा है आदमी ये, बस मतलब तुक्का वाले आदमी। 7 ऑप्शन दे दिए जाए तो ये आधा घंटा में लगा पाएगा उसका सही से आंसर, है ना? वो है बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश ऐसा एक पड़ोसी देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की सीमा है। समझ रहे हैं ना आप? इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, है ना? अच्छा, भारत का देशांतरी विस्तार क्या? अच्छांशी तो पूछ लिया था हमने।
अब वो देख रहा है, मतलब उसका यही है कि ठीक है फंस गया चक्कर में यार, है ना। कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट। सही है यार, मतलब याद है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से पूर्वी तक। ठीक है चलो ठीक, कहीं तक तो थोड़ा बहुत पता है ना, ठीक से याद नहीं कर पाया ये बंदा, ठीक है। अच्छा, भारत का जो ग्रीनविच रेखा है जो मध्य से गुजरती है, जो भारत का टाइम डिसाइड करने वाली रेखा है, कितने डिग्री देशांतर है वो? ये नहीं बनेगा इससे, हम बता दें ये नहीं बनेगा इससे। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत का टाइम डिसाइड करती है, वहीं से भारत का टाइम डिसाइड होता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो 5 राज्यों से, और यही इलाहाबाद की नई से गुजरती 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। आपको भाई ये जो जियोग्राफी में इंट्रोडक्शन है ना, सामान्य परिचय, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। छोटी छोटी बातें आपकी मतलब इससे क्लियर होने वाली हैं, समझ रहे हैं ना बात आप? ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसी तरह से थोड़ा सा आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन कीजिए, है ना, और इसके माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। देखिए आनंद के साथ में पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में किसी नए चैप्टर के साथ में, एकदम गहराई से डिस्कशन अगली बार करेंगे जब भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और भैया तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू जो आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, शाबाश। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।